जी सर। ये सर जी हम लोग आपके पास आए हैं, बड़ी अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई, 14-15 साल बाद। माशाल्लाह वैसी लुक है आपकी, उसी तरह है जिस तरह आप पहले हमें इंटरटेन करते थे, पढ़ाते थे। तो सर जी क्वेश्चन एक जेल में आया हुआ है कि ये पिछले 14-15 सालों से जो बंदे इतने बहुत ज्यादा बंदे जो मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं, इसकी सर जी क्या वजह है? इसमें आप कुछ हमें इसके बारे में बताएं कि बंदे मुल्क छोड़ के बाहर क्यों जा रहे हैं, इसकी रीजन पीछे जो पीछे इसके पॉइंट है वो आपने बता दें। रीजन तो है ही बेटा अपना ना, जो अपने ये अपना गुलाम रसूल ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। हर मुल्क के शहरी अपना मुल्क छोड़ के कहीं ना कहीं जाते हैं। 5% अमरीकी जाते हैं, 7% चीनी जाते हैं, 10% इंडियन जाते हैं, पाकिस्तानी 15% जाते हैं। फर्क इतना ही है। यानी यू कह लें कि नाउ द वर्ल्ड हैज बिकम ए ग्लोबल विलेज। If a person feels that he is not satisfied living in his country with his earning, he can go to any country of his choice. हम किसी को रोक नहीं सकते। मेरे अपने बेटे के क्लास फेलो बाहर गए हुए हैं, मेरे बेटे कहते मैंने पाकिस्तान में रहना है। अगर हो गए, अगर तुम अपने इस मुआशरे से सेटिस्फाई नहीं फील करते तो ये कोई नई बात नहीं है। So many people living in so many other countries do not feel satisfied with their country, with the society, with the system. So they go to the country and the society of their choice. They are free to, अपने में पसंद है ना, तो अपने अपने क्वालिटीज है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन जब अपना जो जिस बात का मुझे है ना जी, ये है कि जब लोग बाहर जाते हैं ना, जो लोग बाहर जाते हैं वो जाते तो किसी मजबूरी के तहत हैं, तो जाहिर ये करते हैं कि हम बड़े सुपीरियर हो गए। मैं इंग्लैंड में रहता हूँ जी, मैं अमेरिका में रहता हूँ, तो वहाँ मैं ज्यादा कहूँगा तो फिर तकलीफ बड़ी होती है। वहाँ पूरा टब्बर काम करता है, ठीक है, फिर रोटी पूरी होती है, फिर टैक्स पूरी होते हैं। यहाँ पाकिस्तान मेरे मुल्क में, इन माई कंट्री, 1 person वर्क्स एंड ऑल द फैमिली एंजॉयज लाइफ। 1 person वर्क्स एंड ऑल द फैमिली एंजॉयज देयर लाइफ, हिज लाइफ, एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली। ऐसा नहीं तो इज इट पॉसिबल इन एनी अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड? नो सर। एक उस बात मैंने की है, उसका मैं आप मेरे बच्चों की तरह हैं, मेरे बेटे हैं, मैं उन दोनों से प्यार करता था, अब भी करता हूँ। तो एक बात मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जिस चीज की मुझे तकलीफ होती है वो ये, मैं शादी पे गया, चले मैं गया, कोई और गया, किरदार सारे फर्जी हैं, नाम सारे फर्जी हैं। तो वो जो फैमिली है वो पाकिस्तानी एक लड़का ब्याने के लिए आई थी अपनी लड़की के साथ। यानी वो फैमिली फर्ज करें नॉर्वे में रहती है, कनाडा में रहती है, अमेरिका में रहती है, वो यहाँ आए फैमिली, अबू भी, 2 बहनें भी, भाई भी, 4 कज़न भी, कि फलां लड़की जो है फलाना नाम की लड़की, इसकी शादी पाकिस्तान के फलां शहर में फलां लड़के से कर दी। मैं सब कुछ कर दी कहानी इसलिए। वहाँ इत्तेफाक की बात है, कोई मुजफ्फर भी इनवाइट था मेरी तरफ, कोई ये भी कर दी है। तो मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि आप लोगों ने सारा मुजफ्फर यहाँ ये मेहमानों ने 4-5 ये भाई हैं, ये कजन हैं, ये कनाडा में रहता है, कोई इंग्लैंड में रहता है, तो ये ना आए यहाँ कटे हैं उसकी बच्ची की शादी के लिए। तो लड़का पाकिस्तानी ज़ाहिर है, हमारी फैमिली। तो ये बाहर की बड़ी बातें करते हैं, इतनी गिरवा जाए, उठी गिरवा जाए, तो इदा होंगे कि उसे जनाब कले कले न्याणे दे मेहमान दे सी, न्याणे दे निकरा संभालिए, इन्होंने दूध दो जी, बोतल दो जी, फिर नाश्ता कराओ जी, दोपहर लंच दो जी, हम शाम को खाना जी, हम रात को खाना जी। ये तो इन्होंने समझाओ जरा। इत्तेफाक की बात है, मेरी बेगम भी और मैं भी वहाँ सबसे पढ़ा लिखा बंदा था, मुझे भी तकलीफ हुई। तो मैंने सियाने से कहा, मैंने कहा उस बाजी से कहें भाई अपना जो बाहर से अपनी लड़की बहने के लिए आई हुई है, मेहरबानी फरमाओ, जो जैसा देश वैसा देश, यहाँ पाकिस्तान है तो पाकिस्तानियों का जो अंदाज़ ज़िंदगी है कदर करें। आपका जो है हम उसकी कदर करते हैं, अगर आप भी करेंगे तो फिर हम भी कह देंगे कि वहाँ फिर अमेरिका में क्या फर्क होता है आपके साथ, हम करवाए। वो जो मेरा सैना दोस्त था, मैंने उसे कहा, मैंने कहा उसको समझाओ बीबी को, उसकी बहनों को भी, यहाँ अपने गैर मुल्क की रस्म व रवाज की यहाँ पर जा न करें। उन्हें कुछ समझ आई, समझ नहीं आई। अगले दिन वो सारे पैसे खानदान ने उस लड़के खाने खर्च करने थे, मेहंदी के पैसे, रात जो भी रस्मात थी, पतियों के पैसे, खाने के पैसे, कबाबों के, ये है वो है, अपना सुबह
जो बारात का जो खाना वो भी उन्होंने देना था, लड़की वालों ने बारात का खाना लड़के वालों ने देना था, लड़की ने उधर देना था। इन्हें अमीर तो इन्ना रो बना था, इन्हें रो सी रोता गल है ना ते कि ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ लगता ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ पैसे की रेडी है ना जी ये। अच्छा चलो खैर बात चलती है, फिर वलीमा भी उन्होंने करना था, वलीमा भी मुंडे वालों ने करना। तो प्यारे भैया गुलाम रसूल, अब आपका एंड आ गया। मैंने अपना ना मैंने मुझे 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 शिकायत आती है भाभी की तरफ से कि अपना ना सर जी पर ये ना वो जो अमली के अपने औरतें बड़ी अजीब सी हैं, चलिए आप थोड़ा व्यायाम मुकदा तो निकलिए, बहुत बाद में बड़ा गलत करती हैं। क्षमा मेहंदी का फंक्शन हो गया, अगले दिन बारात का फंक्शन भी हो गया, खाना भी हो गया, अगले दिन वलीमे का फंक्शन भी हो गया। मैंने बच्चों से कहा, मैंने गाड़ी में बैठे उन्होंने मेरे पास कल्टस गाड़ी थी, मैंने कहा बैठे बेटा चलते हैं। तो मैं इन सबको बिठा के ना गाड़ी में, तो मैं पीछे गया वलीमा का जो था वो होटल, दरवाजे पे इत्तेफाक की बात है बच्ची की माँ खड़ी थी, मुझे रोका भी अपना आपकी भाभी ने करना जाए, मैंने मैं जाऊँ, मैंने कहा बाजी अपना ना जहाँ आप रहते हो बड़ा अच्छा मुल्क है, जहाँ आपके भाई रहते हैं बहनें रहती हैं बड़े अच्छे मुल्क हैं, वहाँ के रस्म और रवाज बड़े अच्छे हैं, शादियाँ बड़े तरीके से होती हैं, बड़ा सब कुछ बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छे दामाद बेहतरीन दामाद अब भी पाकिस्तान से मिलते हैं। बस फिर बाजी बाजी it was a rude shock to the baji and I don't know what happened afterwards. Thank you. थैंक यू सर, क्या बात की है सर आप, ये अच्छे दामाद फिर भी पाकिस्तान से मिल रहे हैं, उधर से नहीं मिला आपको।